सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं कोचिंग से संबंधित कुछ सूचना देने जा रहा हूं और कोचिंग को इसके लिए मैं 3 भागों में बांटने जा रहा हूं। यदि ये 3 भाग आपको पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ये जो लेक्चर है ये राजस्थान एसआई, पटवारी, रीट, आरएएस व राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम है इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं बात करता हूं कोचिंग की। कोचिंग को मैं 3 पार्ट्स में बांट रहा हूं। मेरा पहला पार्ट है जो निजी क्षेत्र में कोचिंग संस्थाएं हैं उनके संबंध में, जैसे मेरा खुद का कोचिंग संस्थान है राकेश मेहरा जी के क्लासेस। ये एक निजी संस्था है। इस संबंध में जो सूचनाएं हैं ये आपको समय के आधार पर बताई जाएगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण अभी इनके खोलने पर प्रतिबंध है। जैसे ये प्रतिबंध हटेंगे आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। ये मेरा पहला भाग है। मेरा दूसरा भाग है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसके संबंध में आपको मैं जानकारी दे चुका हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे राजस्थान स्मार्ट करंट की प्लेलिस्ट में इसे देख सकते हो। तो ये मेरा दूसरा भाग है जिसको मैंने काफी टाइम पहले कंप्लीट करवा दिया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हो। मेरा जो तीसरा भाग है वो है विद्या संबल योजना। यह भी कोचिंग से संबंधित है। इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आइए कुछ बातें हम इस योजना के संबंध में करते हैं। आपके सामने मैंने एक ड्राफ्ट बनाया है विद्या संबल योजना। आप बखूबी समझ गए होंगे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये अलग है, विद्या संबल योजना ये अलग है। हमारी जो कोचिंग से संबंधित जो निजी संस्थाएं हैं वो अलग है। ये कोरोना के कारण अभी बंद है, लेकिन जल्द ही इनके खोले जाने की संभावनाएं हैं। जब भी ये खुलेगी आपको इसकी पूर्व सूचना दे दी जाएगी। आइए विद्या संबल योजना को हम समझते हैं। योजना के संबंध में ये जो 4 इसके क्राइटेरिया है इनको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा हुई बजट 2021-22 में। नई योजना है ये। और इस पर जो निवेश बता रहे हैं या जो पूंजी बता रहे हैं, कितनी पूंजी है, आप इतना ध्यान रख दीजिए, लगभग 5 करोड़। हालांकि 5,07,75,000 रुपए इसकी राशि है, लेकिन आप मोटे तौर पर इसे 5 करोड़ मान के चले। आपका इससे काम चल जाएगा। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनता है लागत के संबंध में, कितनी पूंजी का निवेश किया गया है, तो आप इसका आंसर बखूबी दे सकते हो। दूसरा है इसका उद्देश्य। इस उद्देश्य में क्वेश्चंस की भरमार है। मैं वापस रिपीट कर दूं, इस उद्देश्य में क्वेश्चन की भरमार है और इसका आपने बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में सजा के रखना है इसको। आइए मैं कुछ बातें करता हूं। इसका उद्देश्य क्या है? राजकीय छात्रावासों में, मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल। तो ये जो योजना है गवर्नमेंट हॉस्टल के लिए है। पहली बात तो होगी बात क्लियर। निजी हॉस्टल के लिए नहीं है, ये निजी छात्रावासों के लिए नहीं है। ये उन हॉस्टल्स के लिए है जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। इन्हें आप बखूबी जानते हो। में कक्षा 9 से 12, दूसरा पॉइंट, 9 से 12 तक की कक्षा के लिए है और कोई कक्षा नहीं है। क्या कक्षा 8 इसमें शामिल है? नहीं है। क्या इसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट शामिल है? नहीं है। क्लियर होगी बात सारी। 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक स्तर समझते हो? 1 साल
1 साल शिक्षा का सत्र आप अच्छे तरीके से समझते हो, उसके लिए ये एक शैक्षणिक स्तर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। मैं अधिकतम 3 महीने, कितने महीने तक की अवधि है? 3 महीने, अधिकतम 3 महीने है। मतलब अधिकतम का मतलब क्या होता है? इससे ऊपर नहीं जा सकते। क्लियर होगी बात सारी? तक विज्ञान, गणित व अंग्रेजी, साइंस, मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट की कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जो कठिन विषय होते हैं, हालांकि एसएसटी भी अपने आप में एक कठिन है, ऐसा नहीं है, लेकिन इन्हें कठिन के दायरे में रखा गया है। तो 3 विषयों की कोचिंग है। क्या सामाजिक विज्ञान इसमें शामिल है? नहीं है। क्या हिंदी इसमें शामिल है? नहीं है। समझ में आ गई बात सारी? ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये सारे क्वेश्चन है, और इसमें एग्जामिनर के पास इतनी पावर होती है कि आपको आसानी से गच्चा खिला सकता है, इसलिए बचाव रखें। तीसरा जो इसका क्राइटेरिया है वो है क्रियान्वयन। कौन इसका क्रियान्वयन कर रहा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आता है। मतलब आपसे पूछागा कि इस योजना को इंप्लीमेंट करने का राइट्स किसके पास है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। कौन शामिल है, मतलब कौन से छात्र इसके अंदर शामिल होंगे? पहली बात तो गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने वाले छात्र इसके अंदर है, समझे? गवर्नमेंट हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए यह योजना है, पहली बात। लेकिन कौन कौन से छात्र होंगे, किस वर्ग के छात्र होंगे, ध्यान रखना। इसमें जो शामिल होंगे एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति व ओबीसी वर्ग के छात्र, ये शामिल होंगे जो गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हैं। और कक्षा कौन सी है? 9 से 12, 1 साल के लिए। अधिकतम समय कितना है? 3 महीने तक कोचिंग दी जाएगी अधिकतम। किन विषयों की कोचिंग दी जाएगी? साइंस, मैथ, इंग्लिश। क्लियर होगी सारी बात? तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज मैंने कोचिंग को 3 भागों में बांटकर बताया है। एक निजी संस्थान, एक मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसके बारे में बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से मैं जानकारी दे चुका हूं। इसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राजस्थान स्मार्ट करंट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर राजस्थान करंट की ही बात की गई है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। एक इसके अंदर नया मर्ज हुआ है, जिसको मैंने आपको करवा दिया है, इसका नाम है विद्या संबल योजना। तो ये ध्यान रखें आप, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं ये। आपको यदि मेरा ये प्रयास पसंद आया है, मेरे ये पार्ट्स पसंद आए हैं, तो आप इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। इजाज़त चाहूँगा आप सभी से। आप सभी को मेरा नमस्कार।